हाय गाइस, मैं आपका दोस्त अमर। आज हम फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्य में ऐसी हिंदी वाक्य आती है जिसमें क्रियासूचक शब्द का अंतिम अक्षर या तो आ, ए या ई रहता है। मतलब क्रिया का अंतिम स्वर आ रहेगा या बड़ा की मात्रा रहेगी। मार्कर नहीं चल रहा। आ या बड़े ए की मात्रा या बड़ी की मात्रा रहता है और उसके ठीक बाद जा मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक बाद जा गा या हा, इन तीनों अक्षरों में से किसी अक्षर से शुरू होने वाला शब्द दिया रहता है। जैसे वाक्य लिखाते हैं, फिर नियम लिखाएंगे। मेरे कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती या दूसरा मोहन दंडित होता है। ऐसी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता सूचक शब्द लिखा जाता है। अनुवाद करते समय कर्ता सूचक शब्द कैसे लिखेंगे? क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे या किसको या किसकी या किसका शब्द का प्रयोग करके प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो भी संज्ञा या सर्वनाम मिलता है उसे कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है, जिसे CS यानी नया सब्जेक्ट कहा जाता है। CS यानी चेंजिंग सब्जेक्ट या नया कर्ता कहा जाता है। यदि यह कर्ता एक वचन रहता है तो उसके बाद इज, यदि बहुवचन रहता है तो उसके बाद आर, यदि आई रहता है तो उसके बाद आई एम प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। हमने क्या बोला? यदि यह कर्ता, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। यदि कर्ता ही सी इट, ही सी इट या एक वचन रहेगा तो उसके बाद इज। यदि यू बी दे या बहुवचन रहता है तो उसके बाद आर, और यदि कर्ता आई रहता है तो उसके साथ सह क्रिया आई एम लिख के क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्रिया सूचक शब्द का अंतिम अक्षर आ, ए या ई रहता है और उसके ठीक बाद जा, गा या हा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस की वाक्य कहा जाता है। पैसिव वॉइस की वाक्य कहा जाता है, ना कि एक्टिव वॉइस की वाक्य कहा जाएगा। तो ये आपकी हो गई क्या? हमने कहा क्रिया सूचक शब्द का अंतिम अक्षर आ, ए या ई। अब इसमें आपका बड़ी ई की मात्रा आई है। पढ़ाई, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना से बढ़ा पढ़ाई, यानी इसमें क्रिया पे बड़ी की मात्रा आ गई और उसके ठीक बाद हमने कहा जा, गा या हा से शुरू होने वाला शब्द आ गया तो ये जाति यानी पढ़ाई जाति, दोनों नियम फॉलो हो गया। बड़ी की मात्रा आई और उसके बाद जा से शुरू होने वाला शब्द। फिर हमने कहा
या तो बड़ा की मात्रा रहेगी या उसमें आ छुपा रहेगा। तो इसमें दंडित में आपका आ छुपा है और उसके बाद हा से शुरू होने वाला शब्द आ गया। ये भी आपकी पैसिव वॉइस की वाक्य बनी। अब इसका जब अनुवाद करेंगे तो आप लिखेंगे मेरे कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है, अब क्रिया है पढ़ाई। अब आपको कर्ता इसमें नहीं मिलेगा। पढ़ाई जाती है तो पढ़ाना तो क्रिया है, लेकिन ना तो इसमें मेरे पढ़ा रहा है, ना कक्षा पढ़ा रहा है और ना अंग्रेजी पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाला कोई दूसरा है, यानी कर्म प्रधान वाक्य नहीं है, कर्ता प्रधान वाक्य नहीं है, ये कर्म प्रधान वाक्य है कि पढ़ाई अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो तो दिया है, लेकिन पढ़ाता कौन है ये पता नहीं है। तो अब अनुवाद करेंगे। या तो आप सबसे पहले लिखें क्या, इन माई क्लास, सबसे सुपरलेटिव वाक्य बनेगी ये आपकी, इन माई क्लास। अब उसके बाद आपको मिलना जाए क्या पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है तो क्या पढ़ाई जाती है, क्या से आपको कर्म मिलता है, अंग्रेजी, इन माई क्लास। उसके बाद इंग्लिश, कॉमा लगा दिया, इंग्लिश। अब इंग्लिश आपका एक वचन है, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया आप लिखेंगे इज, इंग्लिश इज। अब पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टॉट, टीच होता है, पढ़ाना की अंग्रेजी, सॉरी टॉट बोल दिया मैं, टॉट इसका थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट, इन माई क्लास इंग्लिश इज टॉट। ये आपकी सुपर वाक्य बनेगी, सुपर क्वालिटी की। और ऐसे अगर जो आप डायरेक्ट अनुवाद करना चाहते हैं तो क्या बनता, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट इन माई क्लास। मोहन दंडित होता है, तो कौन दंडित होता है, मोहन, यानी मोहन को दंडित किया जाता है। लेकिन दंडित कौन करता है ये पता नहीं, मोहन दंडित नहीं करता है, मोहन दंडित होता है, ना कि मोहन दंडित करता है। यदि मोहन किसी को दंडित करता तब वो एक्टिव वॉइस की वाक्य हो जाती है, लेकिन मोहन दंडित हो रहा है, ये इसलिए कर्म प्रधान वाक्य हो गई। दंड पाने का काम ये कर रहा है, ना कि दंड देने का काम कर रहा है। दंडित हो रहा है, कर नहीं रहा है, तो ये कर्म प्रधान वाक्य हो गई। इसका भी अनुवाद करेंगे तो क्या, दंडित होता है, कौन दंडित होता है, मोहन। आप लिखेंगे मोहन। अब मोहन आपका एक वचन करता है, इसलिए इसके बाद भी सहायक क्रिया इज, मोहन इज। उसके बाद पनिशमेंट होता है दंडित, PUNISH। लेकिन आपकी वाक्य ये किसकी है, पैसिव वॉइस की, तो इसलिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, मोहन इज पनिश्ड, यानी मोहन दंडित होता है। एक दो वाक्य और लिखा दे रहा हूँ, इसको आप खुद से अनुवाद करिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका अनुवाद बताऊंगा। इस बगीचे में, इस बगीचे में प्रातः भ्रमण किया जाता है। एक और वाक्य लिख लीजिए, प्रातःकाल नदी में स्नान किया जाता है। प्रातः काल नदी में स्नान किया जाता है। दो वाक्य हमने लिखा है बोर्ड पे, इसको आप खुद से अनुवाद करके देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया है। यदि नहीं अनुवाद कर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी समझा देंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।